देखिए बेटा, आप 10वां सवाल देखिए। एक्सरसाइज 5.2 का कौन सा है? 10वां सवाल। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आगे दे रखा है एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर क्या है? अवकलित तो नहीं है। ये सिद्ध करना है बेटा। तो देखिए, दे रखा है फंक्शन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कितने में पूछा है? एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर। चलिए देखते हैं भाई इस सवाल को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब पहले हम बता चुके हैं, अभी हम सवाल लगाएंगे तो समझ जाओगे। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अवकलित। अवकलित नहीं है। अवकलित के लिए क्या होना चाहिए? आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। अगर अवकलित है फंक्शन तो क्या होना चाहिए? आर एच डी इक्वल क्या होना चाहिए? एल एच डी। मतलब राइट हैंड डिफरेंशियल इज इक्वल लेफ्ट हैंड डिफरेंस। अगर ये इक्वल नहीं है तो अवकलित नहीं है। तो हमें ये सिद्ध करना है इज नॉट इक्वल टू। क्या करना है? सिद्ध इज नॉट इक्वल टू सिद्ध करना है। चलो आर एच डी देखते हैं पहले। तो आर एच डी का फॉर्मूला क्या है बेटा? आर एच डी का फॉर्मूला है लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स बटे एच। तो रखिए यहां पर वैल्यू आर एच डी। तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच की कितनी वैल्यू हो जाएगी? यहाँ एक्स है, इसके जोड़ दो एच। एक्स प्लस एच ही तो मांग रहा है, तो भैया लो फंक्शन ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एच। थोड़ा समझो, इसमें एच ही तो ऐड कर रहा है, ये हमने जोड़ दिया। माइनस एफ एक्स कितना है? ये तो है। लो भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बटे एच। अब बेटा समझो, एक्स प्लस एच इसका मतलब क्या है? कुछ पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है, कुछ पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है, कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। अब जैसे 2.3 हो, इस ऐसे 2 प्लस 0.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है ऐसे, तो ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2.3। लेकिन बाहर कितना आएगा? 2 ही तो निकलेगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के रूल्स हैं, समझे? और यहां समझो, जैसे 0.3 है तो कितना आएगा? 0 निकलेगा। कितना निकलेगा? 0 निकलेगा। तो यहां से देखो, इसका मैचिंग कीजिए थोड़ा। x की जगह समझ लो 2 है, h की जगह 0.3 है, तो जोड़ेंगे कितना बना? 2.3। तो निकल के कितना आया? 2। इसका मतलब x ही तो फंक्शन निकल के आया यहां से। तो लो भाई, लिमिट h टेंड टू 0, यहां से बेटा कितना निकलेगा? x माइनस अकेला अगर कुछ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 है तो 2 ही निकलेगा, 5 है तो 5 ही निकलेगा। तो यहां से कितना निकलेगा? x बटे h। ई से घट गया, कितना आ गया? लिमिट h टेंड टू, और यहाँ 0 बटे h। तो ये बेटा आ गया आपका 0। कितना आ गया? मान लो पहले से ये 0 हो गया, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आएगा। h की लिमिट नहीं रखेंगे, अभी तुम समझ नहीं पाओगे। लो, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ हो जाएगा 0, और 0 के लिए जगह नहीं है तो कितना आ गया? आर एच डी 0। आर एच डी बेटा कितना आ गया? 0 आ गया। ऐसे ही हमें क्या निकालना है? एल एच डी। यहाँ लिख दो 4। ऐसे ही अब 4 एल एच डी किसके लिए? 4 एल एच डी। इसके लिए अलग फॉर्मूला है बेटा, लिमिट एच टेंड टू 0, यहां हो जाएगा बेटा एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स और बटे माइनस के एच। अब यहां समझो थोड़ा सा,
कुछ नहीं है, इस एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ रख देंगे इस की जगह, और इसमें माइनस एच कर रहा है तो माइनस एच कर लेंगे। कर लो इसे सॉल्व लो बेटा, कुछ भी नहीं है इनमें। एल एच डी की जगह वो एफ एक्स माइनस एच की जगह कितना रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट लिख दो बेटा, ये हाथ बड़ा जल्दी कर रहा है, लिमिट एच टेंड टू 0, इसकी जगह क्या रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एच, अभी इतना ही तो रखेंगे। आगे माइनस एफ एक्स की ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये तो वैल्यू है इसकी, बटे माइनस के एच। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका जैसे 2.2 माइनस 0.2 है, कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इसका मैचिंग समझा रहे हैं अभी हम। 2 माइनस 0.2 है, मान लो x की जगह 2 है और h की जगह 0.2 समझ लो, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.8, ये तो बचेगा। निकल के कितना आया यहाँ से, एक निकल के आया, कितना निकल के आएगा बेटा, एक निकल के आया। थोड़ा यहाँ समझो, यहाँ था कितना 2, यहाँ निकल के कितना आया 1, तो कितना कम होके आया, एक ही तो कम होके आया, तो बेटा यहां से भी कितना कम होके आएगा, एक कम होके आएगा, कितना मतलब निकलेगा x माइनस 1, कितना निकलेगा x माइनस 1। तो यहां समझिए ध्यान से, लिमिट h टेंड टू 0, यहां से कितना कम होके निकलेगा 1, तो x माइनस 1 निकलेगा, और माइनस यहां से तो x ही निकलेगा, समझे। आगे बट्टे माइनस के h, अभी x से x ये बर्बाद हो गया, कितना बचा माइनस के 1, लिमिट h टेंड टू माइनस के 1 बटे h। अब बेटा जगह ही नहीं, लिमिट तो रखना मजबूरी बन गई, अब माइनस के h, हाँ माइनस के h माइनस ऐसे है ना, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो एल एच डी लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0 1 बटे h। तो बेटा अब लिमिट रख दो, यहाँ कितना हो जाएगा 1/0, और 1/0 होता है इनफाइनेट, क्या होता है इनफाइनेट, 0 नहीं होता बेटा, इनफाइनेट होता है। अगर किसी के बटे में 0 है तो वो हो जाएगा इनफाइनेट, अगर किसी के नीचे मतलब ऊपर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी 0, याद रखना है, बटे 0 हो जाएगा तो इनफाइनेट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा इनफाइनेट। क्या आर एच डी और एल एच डी क्या इक्वल है, यहाँ नहीं है, तो अतः करके लिख दो, यहाँ अतः है, यही हमें सिद्ध करना था, आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी, अतः ये दोनों जो फंक्शन है कैसा है, अवकलित नहीं है, यही सिद्ध करना था। तो अब अगली एक्सरसाइज 5.3 समझेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, पहले वो पहले हम लगाएंगे, चलो उतार लो इतना, समझे। तो हम तो बेटा यही कहते हैं, चलो देखो इसे समझ, अब कौन सा है भाई एक्सरसाइज 5.3 एग्जाम्पल, इसके पहले लगाएंगे उसके बाद एक्सरसाइज। ला बेटा किताब, तो भाई इसमें एग्जाम्पल नंबर है 22, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू पाई, क्या ज्ञात करना है इसका, dy ओवर dx। लो फाइंड dy ओवर dx, निकाल लो सीधा सीधा अवकलन कर दो, लो बाई x के सापेक्ष, x माइनस वाई बराबर क्या है बेटा पाई, ध्यान से समझना है, इसका अवकलन कितना होता है 1, और इसका कितना हो जाएगा dy ओवर dx, इसकी वैल्यू पाई के साथ, पाई तो है यहाँ, x तो है नहीं इसके साथ, तो कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा, तो dy ओवर dx माइनस क्या उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 1, ये उधर गया किसका हो गया माइनस का 1,
तो माइनस से माइनस हट गया, dy ओवर dx कितना आ गया बेटा 1। अगला उदाहरण देख लो बेटा, ये तो छोटा था, सिंपल भी था बहुत। अगला जो उदाहरण है वो समझिए, एग्जाम्पल नंबर 23 देखिए बेटा, y प्लस साइन वाई इक्वल कॉज एक्स। क्या है बेटा, y प्लस साइन वाई इक्वल कॉज एक्स। इसमें क्या निकालना है बेटा, dy ओवर dx। क्या निकालना है, हाँ तो इसका करेंगे अवकलन तो dy ओवर, अरे बेटा y का करेंगे तो वैसे 0 हो जाएगा, बस रूप में लिख लिया है, ठीक है। चलो यहाँ देखो, इसका करेंगे तो कॉज साइन का क्या होता है कॉज, तो कॉज बाई एक्स की जगह बाई है, अगर वैसे किया तो 0 है, दोबारा करना पड़ेगा बाई का dy ओवर dx, और यहाँ हो जाएगा इसका माइनस के साइन एक्स। कॉज एक्स का अवकलन कितना होता है बेटा, माइनस के साइन एक्स। अब हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लो, तो dy ओवर dx कॉमन लिया तो कितना हो गया 1 प्लस कॉज वाई इक्वल टू माइनस के, ये बटे में चला जाएगा बेटा, तो dy ओवर dx इक्वल माइनस के साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉज वाई। ये आंसर हो गया इसका, समझ में आया इतना। तो ये उतार लो, फिर अगला हम इसमें देख रहे हैं बेटा। चलो बेटा 5.3 एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 5.3। तो इसमें आपके जो इनवर्स वाले सवाल हैं, तो आपके उन्हें इनवर्स वाले फॉर्मूले भी लिखा दिए, तो वही वो याद रखने हैं, तभी आप इसमें लगा पाओगे सवाल। चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। इसमें क्या निकालना, dy ओवर dx। क्या निकालना है बेटा, dy ओवर dx। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, इस 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका अवकलन करो, 2 इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका 3 इसका y का dy ओवर dx। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। और साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स। अब गणित वाले एक तरफ 2 1 2 हो गया, 3 dy ओवर कॉज एक्स बेटा, 2 उधर ले जाओ, हमें dy ओवर dx निकालना है, तो 3 dy ओवर dx इक्वल टू कॉज एक्स माइनस के 2। 3 कहाँ चला जाएगा, हाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू कॉज एक्स माइनस के 2 बटे 3। समझ में आ गया, कठिन नहीं है ज्यादा, सिंपल है, बस ये अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको कौन से इंटीग्रेशन आ पाएंगे सही से। नहीं अगर ये यहाँ तुमने ध्यान नहीं दिया अवकलन पे, तो इंटीग्रेशन बहुत तुम्हारे लिए टफ बन जाएगा, और इसका उल्टा है जस्ट, उतार लो ये। अगला सवाल देखिए बेटा, हटा दें ये, अगला सवाल आप दूसरा तो लगा के ले आना घर से, हम लगवा रहे चौथा सवाल, दूसरा तीसरा लगाना, ठीक है। चौथा सवाल देख लो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10x प्लस वाई। देखिए बेटा इसको अवकलन करो, इसमें यहाँ 2 फंक्शन मानना पड़ेगा, ये फर्स्ट ये या ये, हाँ कोई भी मान लो फर्स्ट सेकंड, तो क्रम से ही लिखे हैं तो क्रम से ही मान लो, फर्स्ट और सेकंड। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जैसे का कैसा, सेकंड का अवकलन, सेकंड का क्या हो जाएगा dy ओवर dx प्लस फॉर्मूले का सेकंड जैसे का फर्स्ट का, समझे इतना। आगे इसका करेंगे तो पावर आगे तो 2y, एक कम हो गया ना पावर में से, यही तो अवकलन कहता है पावर वाला, पावर आगे उसी में से एक कम, लेकिन यहाँ y है x नहीं है, तो y का दोबारा करना पड़ेगा dy ओवर dx। समझे, ये हो गया इधर का अवकलन। उधर करेंगे 10x का क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स, इसका तो हो गया। y का क्या होता है dy ओवर dx।
अब हमें dy ओवर dx निकालना है, तो dy ओवर dx वाले एक तरफ कर लीजिए और वैसे अलग कर लीजिए। देखिए x और बटे dy ओवर dx प्लस 2y dy ओवर dx, इधर आएगा तो ये किसका हो गया, माइनस का बेटा, sec स्क्वायर x, ये y उधर जाएगा किसका होगा, माइनस, y एकन तो y है। अब यहां से सब जगह से क्या कौन मिल रहा है, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx कॉमन लीजिए बेटा, x प्लस 2y माइनस के, ये बचेगा नहीं बचेगा अंदर, इक्वल sec स्क्वायर x माइनस के y, ये सारा का सारा कहां चला जाएगा, बटे में आपका dy ओवर dx निकल आया। समझ में आया इतना बेटा? बेटा किताबों के हाथ पकड़ लो, कभी भी किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? आप 5वां सवाल लगा लाओगे ना, छठा देखिए, छठा हम लगवा रहे हैं। छठा सवाल बेटा है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बाई क्यू इक्वल टू 81। इसका हमें क्या करना है, डीवाई ओवर डीएक्स इसमें निकालना है। तो चलो हम इसे करते हैं सॉल्व। कीजिए अवकलन, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, पावर आएगी उसमें से एक कम हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। अब बेटा यहाँ कितने फंक्शन है, फर्स्ट और, यहाँ समझना, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट और, तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का सेकंड का, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, डीवाई ओवर प्लस फॉर्मूले का, सेकंड जैसे का फर्स्ट का, फर्स्ट का कितना हो जाएगा 2x, इसका अवकलन ये हो गया। अब ऐसे ही इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और पहला फंक्शन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन 2 बाई का द्वारा डीवाई ओवर डीएक्स। समझ में आ रहा है बेटा? पहला फलन जैसे का तैसा, सेकंड का अवकलन प्लस फॉर्मूले का, सेकंड जैसे का बाई स्क्वायर जैसे का तैसा, पहले का इसका अवकलन 1, ये कंप्लीट हुआ इतना। अभी प्लस बाई क्यू का कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर और बाई का द्वारा dy ओवर, और इधर 81 का कितना हो जाएगा बेटा 0। समझ में आया इतना? चलो अब जहां जहां हमें dy ओवर dx दिख रहा है वहां से कॉमन ले लो, तो यहां से dy ओवर dx कॉमन ले लो। चलो भाई dy ओवर dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा x स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 2x बाई, और यहाँ कितना बचा 3y स्क्वायर इक्वल, इक्वल अभी रखोगे, चलो यहाँ रख लो, पहले क्रम से लिख लो, प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई और प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें निकालना है dy ओवर dx, तो पहले ये उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, dy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। देखो एक ही बार में हम सारा इकट्ठा नेगेटिव में करे दे रहे, ऐसे माइनस लगाओ कोष्टक में, ऐसे कोई दिक्कत, बात तो वही है ना, सही है ना? अब ये मल्टीप्लाई में इसके कहां चला जाएगा, उसके बटे में, dy ओवर dx माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस के y स्क्वायर डिवाइड बाई, ये कहां जाएगा नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। देखो आंसर यही है, बता लो।